को कहाँ से अधिकार मिलता है, तो ये भारत का संविधान है। भारत का संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने और उनकी टीम ने ये तैयार किया, और उस वक्त उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता से राज्यों को क्या अधिकार मिलने चाहिए उसका उल्लेख जो है संविधान के अंदर किया। संविधान की धाराओं में बिल्कुल स्पष्ट करके लिखा है कि देश जो है संघीय ढांचे से चलेगा और संघीय ढांचे के नाते राज्यों के अपने अधिकार होंगे, अपने हक होंगे, और साफ तौर पे लिखा है कि जो देश का कंसोलिडेटेड फंड होगा, देश का जो कंसोलिडेटेड फंड होगा उसकी बांट कैसे की जाएगी, उस पैसे को कैसे बांटा जाएगा, ये हमारे संविधान में अंकित है। और ये भी स्पष्ट है कि वित्त आयोग बना करेगा 5 साल के बाद, वो भी उसका अनुच्छेद भी स्पष्ट है। ग्रांट्स को पैसे टोटल फंड को कैसे बांटा जाएगा वो भी स्पष्ट है, और पैसे को यूनियन कैसे आगे दे सकती है इसकी सारा उल्लेख है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के कर्णधारों ने, देश के जो हमारे नेता थे, उन्होंने कितने संजीदगी से ये प्रश्न उसी वक्त हल कर दिए थे। लेकिन आज जो है, जो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, छोटा प्रदेश है, आय का कोई साधन नहीं है, और जब प्रदेश बना था उस समय भी पता था कि ये प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ी प्रदेश को केंद्र की मदद की ज़रूरत रहेगी। डॉक्टर वाई.एस. परमार और जो अन्य लोग जिन्होंने हिमाचल बनाया, उनको भी मालूम था कि हिमाचल के पास संसाधन नहीं होंगे, लेकिन हिमाचल के लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये प्रदेश बनाया गया। और ये प्रदेश जो है संविधान बनने के बहुत सालों के बाद बना है। आज जो बात कर रहे हैं कि लोग कि संविधान में असम का नाम स्पेसिफिक लिखा हुआ है, ट्राइबल इलाकों का नाम स्पेसिफिक लिखा हुआ है, जब हिमाचल संविधान बनने के समय में था ही नहीं तो हिमाचल का मेंशन कहाँ से होना था। लेकिन ये मेंशन स्पष्ट है कि रेवेन्यू ग्रांट्स को जो स्पेसिफिक नाम उन्होंने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लिखा, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पैसा राज्यों को देना पड़ेगा। और फिर एक बात, राज्यों को कमज़ोर करने की पिछले कुछ साल से लगातार कोशिश चल रही है, और कोई ना कोई ऐसा फैसला लिया जा रहा है जिससे कि राज्य के हाथ में कुछ ना रहे। फिर राज्य क्यों बनाए गए? राज्य किस बात के लिए बनाए गए हैं? अगर राज्यों के पास कोई भी शक्ति नहीं होगी, राज्य पैसा देने के लिए अगर सक्षम ही नहीं होगा, तो राज्य क्यों गठित किए गए थे? तो इसलिए पहले आपने कहा जीएसटी का पैसा जो है 2022 में बंद कर दिया, और जीएसटी की कंपनसेशन का अगर नुकसान हुआ है तो हिमाचल जैसे राज्यों को हुआ है। वो राज्य जिनकी बड़ी मार्केट है उनको जीएसटी का फ़ायदा हो रहा है। वहाँ हम चीज़ें बनाते हैं, वो चीज़ें बेचते हैं। अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ पे कुंभ जैसे मेले होते हैं, वहाँ हज़ारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित होता है, सेंटर को भी पैसा चले जाता है, स्टेट को भी पैसा मिल जाता है। हमारे पास तो जीएसटी का कंपनसेशन के नाते कुछ भी नहीं आ रहा है। जब से जीएसटी का रजीम शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत बिगड़नी शुरू हो गई। और चलो, जब जीएसटी बंद किया उससे पहले तो इन्होंने कुछ वार्निंग्स दी थी कि जीएसटी बंद कर दी जाएगी, और उसके बाद अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, राजस्व अनुदान घाटा हिमाचल प्रदेश की डिपेंडेबिलिटी पूरी तरह केंद्र पे थी। ये कहते हैं कि 17 राज्यों की डिपेंडेबिलिटी थी,
जो बाकी के 12 राज्य तो ऐसे हैं जिनकी डिपेंडेबिलिटी सिर्फ 1% की थी, यानी कि आरडीजी उनके लिए तो फालतू का पैसा है। हमारे लिए आरडीजी जरूरत है। आरडीजी जो है नागालैंड हमारे से ऊपर है, आरडीजी की डिपेंडेबिलिटी उनकी हमारे से ज़्यादा है, 17% की, हमारी 13% की डिपेंडेबिलिटी है, उत्तराखंड की 5% की है। अब दूसरे राज्यों को भी अगर आप देखें, अगर जम्मू कश्मीर को कोई दिक्कत होती है तो वो तो यूनियन टेरिटरी है, दूसरा बॉर्डर है, टेररिज्म इफेक्टेड स्टेट है, उनको तो पैसे मिल जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट को भी पैसे मिल जाएंगे किसी न किसी बहाने। उत्तराखंड आधा पहाड़ी है, आधा मैदानी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल की तो आरडीजी ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश को हर साल 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है, हर साल 10,000 करोड़। अब हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे उनको 16,000 करोड़ रुपया तो मिला जीएसटी का, और उनको 55,000 करोड़ मिला आरडीजी का। 70,000 करोड़ रुपया उनको मिला, इसके बावजूद उन्होंने कर्मचारियों की देनदारियां नहीं दी। हमें तो सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया मिला। उसके बावजूद भी हमने ओपीएस शुरू की तो हमारा 1800 करोड़ रुपया काट लिया गया कि आप कर्मचारी को ओपीएस क्यों दे रहे हैं। हमारे लोन लेने पे लिमिट लगा दी गई कि आप जो है करोड़ से ज़्यादा का लोन नहीं लेंगे। हमारी फॉरेन फंडिंग पे रोक लगा दी गई। सब कुछ अपने हाथ में लेते जा रहे हैं। और राज्य तो कमजोर होते चले जाएंगे। मकान का पैसा दिल्ली से पड़ेगा, किसान का पैसा दिल्ली से पड़ेगा, जो भी पैसा है 41% जो है राज्यों को मिलेगा, 59% केंद्र रख लेगा। केंद्र में रखे पैसे से ही तो आरडीजी आती थी, उसका बिल्कुल गौण कर दिया गया। और अगर फाइनेंस कमीशन ने इसको बंद भी करना था तो राज्य को वार्निंग बेल तो देते, कोई चिट्ठी तो लिखते, कोई पत्र तो लिखते, 2 साल पहले बताते, 3 साल पहले बताते। वन फाइन मॉर्निंग आपने कह दिया कि हिमाचल को पैसा नहीं मिलेगा। और हमने तो विपक्ष से आग्रह किया है, हाथ जोड़ के कहा है कि भाई ये हिमाचलियत का सवाल है, हिमाचल का सवाल है, ये पार्टियों का सवाल नहीं है। सरकारें आती जाती रहेंगी, मुख्यमंत्री बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लेकिन जो हिमाचल को निर्णायक नुकसान हो रहा है, जिस राशि का नुकसान हो रहा है, इसकी बहाली करने के लिए यहाँ हाउस से सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन जाना चाहिए। जो लोग हाउस के रेजोल्यूशन में जो है हिमाचल का साथ नहीं देंगे, वो फिर समझ सकते हैं कि हिस्ट्री में लिखे जाएंगे। पहले भी हो चुका है, जब हिमाचल बन रहा था तो लोगों ने नारा दिया था स्टेटहुड मारो ठुड। आज दिन तक वो बात याद की जा रही है कि किन लोगों ने कहा था स्टेटहुड मारो ठुड, कि हम राज्य के खिलाफ हैं। आज वही लोग जो है आज आरडीजी के खिलाफ हैं। तो इसलिए आरडीजी बहाली के लिए जो यहाँ रेजोल्यूशन असेंबली में होगा, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया जाएगा कि इसको रिकंसिडर किया जाए और हिमाचल को उसका हक दिया जाए। कि हम भी दिल्ली जाते हैं और हम इनको चकमा दे के जाते हैं। हमें पता है कि इनको पता लग गया तो ये रुकवा देंगे, तो हम अपने तरीके से निकालते हैं। तो पैसा किस तरीके से लाना है, हमें बहुत लोग ये कह चुके हैं कि जब भी मदद की जाती है उस पर क्लेश बहुत होता है। तो इसलिए और फिर हमने ये कहा है कि जयराम जी ने, देखो जब यहाँ पे सरकार तोड़ने की बात आई, जब ऑपरेशन लोटस हो रहा था, तब उन्होंने अंदर कहा था अब तो भगवान भी जो है इस सरकार को नहीं बचा सकता। अब जब आरडीजी बंद हुई तब उन्होंने बाहर भाषण दे दिया, चुनाव के लिए तैयार हो जाओ, चुनाव आ रहे हैं। तो उससे उन विपक्ष की मंशा स्पष्ट हो रही है कि वो किस ढंग से जो है बात कर रहे हैं, उनकी भावना क्या है। हमने तो उनको ये कहा है कि इतनी जल्दी क्या है, 1.5 साल बाद चुनाव हो जाने हैं, लेकिन राज्य के नुकसान से परहेज करें।